आज हम करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो कि यूपी टेट में ईयर 2022 में पूछे गए हैं। यूपी टेट में साइंस के कुल 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें 10 क्वेश्चंस बायो के, 10 केमिस्ट्री और 10 फिजिक्स के पूछे जाते हैं। तो आज हम यहाँ बायो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एज बायो प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ग्लूकोज, दूसरा है वाटर, तीसरा है क्लोरोफिल और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो ये होता है 6CO2 मतलब ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O ये पानी मींस वाटर, और इसका बाय प्रोडक्ट बनता है C6H12O6, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ये है हमारा ग्लूकोज। और 6O2 ये ऑक्सीजन। ये जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, इसको सनलाइट के अंडर किया जाता है, मतलब सूर्य की रोशनी के अंदर। तो ये यहाँ पे लाइट आएगा और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, यहाँ क्लोरोफिल। तो जो बाई प्रोडक्ट बनता है इसका मेनली ग्लूकोज और वाटर होता है, पर इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या है? सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एज बायो, लिबरेट मतलब निकलता है, तो ऑक्सीजन किस रूप से निकलता है? वाटर के फॉर्म में निकलता है। वाटर हमारा होता है H2O, जिसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं और एक ऑक्सीजन के होते हैं। तो वाटर के थ्रू ये ऑक्सीजन बाहर आता है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट प्रिवेंट्स इट्स क्लॉटिंग इन इंटैक्ट ब्लड वेसल इज। रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके धक्का बनने को रोकता है, मतलब हमारे ब्लड में जो थप्पे बनते हैं वो इनमें से ऐसा कौन सा घटक है जो रोकता है थक्का बनने से? तो पहला ऑप्शन है हमारा थ्रोम्बिन। जो पहला ऑप्शन है हमारा वो है थ्रोम्बिन, दूसरा ऑप्शन है हिपैरिन और तीसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, चौथा है एंटीबॉडी। तो जो पहला ऑप्शन है थ्रोम्बिन, जो थ्रोम्बिन होता है ये खून को मोटा करता है। थ्रोम्बिन खून के मोटा करने के काम में आता है, जिसकी वजह से थक्के ज्यादा बनते हैं हमारे खून में, तो ये थिक करता है खून को। थिक मतलब मोटा करता है इसको, खून को। दूसरा हमारा हिपैरिन। हिपैरिन जस्ट इसका अपोजिट काम करता है, इसका उल्टा काम करता है। हिपैरिन क्या करता है? हमारे ब्लड को थिन करता है। क्या करता है? थिन करता है, मतलब पतला करता है। अब जबकि ये पतला करता है तो इसमें थक्के नहीं जमेंगे, और ये मोटा करता है तो इसमें थक्के ज्यादा जमेंगे। और जो थर्ड ऑप्शन है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है, मेनली रेड ब्लड सेल्स में ये पाए जाते हैं, जो कि खून को लाल करते हैं। जो रेड कलर होता है हमारा खून का वो हीमोग्लोबिन की ही वजह से होता है। और जो थर्ड है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है? वो एंटीजन से लड़ने के काम में आता है। एंटीजन जो आते हैं बाहर से, फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में, लाइक अभी वायरस आया था रिसेंट में कोविड का, तो कोविड से फाइट करने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडी नहीं थी वो, तो उसको डेवलप करने में टाइम लगता है। तो जो एंटीबॉडी होती है ये एंटीजन से फाइट करता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट प्रिवेंट्स क्लॉटिंग। तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, ना ही एंटीबॉडी होगा। अब इन दोनों में से कोई होगा। इन दोनों में से भी जो थ्रोम्बिन होता है वो खून को मोटा करता है, तो ये नहीं होगा। हिपैरिन खून को पतला करता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं होगी। तो हमारा राइट आंसर होगा हिपैरिन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्लिट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन। लैंगरहैंस की विविधताएं किसमें पाई जाती हैं? तो आपका ऑप्शन है पैनक्रियाज,
लीवर, हार्ट, स्टमक, इन चारों में से ये कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका पाया जाएगा पैनक्रियाज में। इसमें पाया जाएगा पैनक्रियाज में। पॉल लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट थे जर्मन के, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। उन्होंने पहले इसका आविष्कार किया था। उनका नाम था पॉल लैंगरहैंस, PAUL और LANGERHANS, पॉल लैंगरहैंस। ठीक है, पॉल लैंगरहैंस ने पहले पता किया था कि हमारे पैनक्रियाज में स्लिट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन ये बहुत इजी और अक्सर अगर बायो पोर्शन का कहीं भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मेनली ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम्स आर केमिकली, जो एंजाइम्स होते हैं हमारे बॉडी में वो किससे बने होते हैं, केमिकली किससे बने होते हैं? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है एसिड, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है लिपिड्स। तो इन तीनों में से जो एंजाइम्स वो किससे बने होते हैं? वो होते हैं हमारे प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। एसिड से बनते नहीं है एंजाइम, ये ऑप्शन पहले हट जाएगा। कार्बोहाइड्रेट ये काइंड ऑफ फैट होता है, इससे भी नहीं बनेंगे। लिपिड्स जो होते हैं ये मेनली जो मसल्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, उनमें कनेक्शंस का काम करती हैं, तो ये लिपिड्स नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर होगा प्रोटीन, प्रोटीन से बनते हैं। ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ऑल्सो अ विटामिन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो विटामिन है? इसका आंसर होगा एब्जॉर्बिक एसिड। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एब्जॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी भी कहते हैं, तो एब्जॉर्बिक एसिड जो है विटामिन भी कहलाता है। विटामिन कौन सा? विटामिन सी, एब्जॉर्बिक एसिड विटामिन सी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा आर, प्रोटिस्टा जगत के संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं, तो इनमें से क्या होते हैं? पहला है हमारा मल्टी सेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक, मकोशीय तथा प्रोकैरियोटिक। इसका मतलब क्या होता है? मल्टी सेलुलर क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर मतलब जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं लाइक राइबोसोम, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया बाउंड होते हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और प्रोकैरियोट्स मतलब जिनके अंदर सेल्स नहीं होती है, फिर सिंगल सेल्ड होती हैं या फिर सेल्स नहीं होती हैं। फिर दूसरा हमारा यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल से बने सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो यूनिसेलुलर कहलाती हैं। प्रोकैरियोट्स। मल्टीसेलुलर मतलब सेल विथ नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स लाइक राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा, उनमें सारी सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होती हैं। यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बनी होती हैं। तो इनमें से जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा का मेन एग्जांपल होता है अमीबा। जो अमीबा होता है वो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मल्टी सेलुलर एंड प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट, या फिर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट और यूनिसेलुलर यूकैरियोट? तो इसका सही आंसर होगा मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, क्योंकि प्रोटिस्टा में सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस भी होता है और वो सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होते हैं, बट ये प्रोकैरियोट होता है उसके साथ साथ। तो किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब मल्टी सेलुलर एंड प्रोकैरियोट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following pigment is associated with the germination of seed? निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है प्लास्टोकाइनिन, तीसरा है ज़ैंथोफिल और चौथा है फाइटोक्रोम। ये ए होगा, ज़ैंथोफिल। तो इन चारों में से कौन सा वर्णक है जो बीजों के अंकुरित से संबंध रखता है, फिर अंकुरण से संबंध रखता है? तो जो क्लोरोफिल है, हम जानते हैं क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। इसके पहले क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट्स लीफ में पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल नहीं होगा। प्लास्टोकाइनिन, प्लास्टोकाइनिन मेनली वाटर से रिलेट करता है। वाटर मतलब पानी, जल। ये तो बीज के अंकुरण से संबंध नहीं रखता, मतलब इसकी वजह से तो बीज अंकुरित नहीं होते हैं। ज़ैंथोफिल ये भी नहीं होगा। और ज़ैंथोफिल एक पिगमेंट है प्लांट में जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, नीचे से ऊपर पहुंचाता है, तो ज़ैंथोफिल नहीं होगा। चौथा है हमारा फाइटोक्रोम। फाइटो मीन्स ये जो वर्ड आता है फाइटो, इसको हम रिलेट करते हैं लाइट से। लाइट मतलब सनलाइट, ठीक है। तो फाइटोक्रोम सनलाइट के थ्रू ही बीजों में अंकुरण होता है। तो यहाँ पे हमारा जो चौथा ऑप्शन है सनलाइट, ये सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द टिश्यू दैट कनेक्ट्स वन बोन विद द अदर बोन इज कॉल्ड। यह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। तो पहला ऑप्शन है एपिथेलियम। जो एपिथेलियम होता है वो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल होता है किसी भी, तो एपिथेलियम नहीं होता है, ऊपरी परत होता है सेल का, तो ये नहीं होगा। इसमें क्या पूछा गया, एक बोन दूसरे बोन से जोड़ता है, जो हड्डियों को जोड़ता है। दूसरा है कार्टिलेज, कार्टिलेज भी नहीं होगा। कार्टिलेज मेनली बोन्स और मसल्स के कनेक्शन में पाए जाते हैं। इसमें क्या है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। थर्ड है लिगामेंट्स। तो जो ऑप्शन थर्ड है वो सही है। जो लिगामेंट होते हैं वो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, बोन टू बोन इंटैक्ट करते हैं। ऑप्शन 4 एडिपोज टिश्यू, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, विविपेरस जर्मिनेशन ऑफ सीड अकर्स इन। बीजों का जरायुज अंकुरण होता है, किसमें होता है? पहला है आलू, दूसरा है राइजोफोरा, तीसरा है गन्ने यानी सुगर केन में, और चौथा है आम में। तो सुगर केन में तो अंकुरण होता नहीं है, तो पहले हम इसको कैंसिल कर देंगे। दूसरा क्या है, मैंगो। मैंगो में तो गुठली होती है, सीडलिंग्स होती हैं, तो इसमें भी अंकुरण होता नहीं है। बचता है स्टार्टिंग की ये दो क्वेश्चन, आलू में या फिर राइजोफोरा में। तो इसका सही आंसर होगा राइजोफोरा। राइजोफोरा में विविपेरस जर्मिनेशन होता है। ठीक है।